एवरीवन, तो रीजनिंग स्पेशल में हम सॉल्व कर रहे हैं जूनियर स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसके रीजनिंग वाले सेक्शन को। यहाँ से हमें काफ़ी चीज़ें पता चल रही है। एक तो क्वेश्चंस का लेवल क्या था और किस टाइप से के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हुए थे, साथ में किस टाइप से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक मैं करा चुका हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 से हम डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे इन्होंने बोला है कि SOAK, ठीक है, SOAK को इन्होंने लिखा है क्या, PFTX। तो उसी तरह हमें बताना है CLEANER, क्लीनर को हमें कैसे लिखा पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आप देखो इनका कोड अगर देखें, ऐसा आता है 19 पे, वो आता है 15 पे, ये आता है 1 पे, ये आता है 11 पे, ये आता है आपका 16 पे, ये आता है आपका 6 पे, ये आता है 20 पे, ये आता है आपका 24 पे। अगर आप क्रॉस में देखोगे ना, के से अगर पी तक जाना है तो +5 किया है, ए से एफ तक जाना है तो +5 किया है। वही चीज़ आप देखोगे 15 से ओ से टी में +5 किया है, और एस से आपका 19 से 24 में +5 किया, तो +5 करना है आपको। तो सेम चीज़ हमें यहाँ पे करना पड़ेगा क्लीनर के लिए भी, ठीक है। क्लीनर के लिए भी सेम चीज़ CLEANER। पहले इनका कोड लिख लेते हैं। सी आता है 3 पे, ये आता है 12 पे, ये आता है 5 पे, ये आता है 1 पे, ये आता है 14 पे, ये आता है 5 पे, और ये आता है 18 पे। तो +5 सब में करना पड़ेगा और इन्हें यहाँ पे क्रॉस करके लिखना पड़ेगा। +5 +5 +5 +5 यहाँ पे भी करना है, +5 यहाँ पे भी करना है, और +5। तो आर में +5 करेंगे तो 23, ई में +5 करेंगे तो 10, एन में +5 करेंगे तो 19, और ए में +5 करेंगे तो 6, और एस में सॉरी ई में +5 करेंगे तो 10, और इसके बाद एल में +5 करेंगे तो 17, और सी में +5 करेंगे तो 8। इनका कोड देखें तो ये आता है डब्लू पे, ये आता है आपका जे पे, ये आता है आपका एस पे, ये आता है आपका एफ पे, ये आता है आपका जे पे, ये आता है क्यू पे, और ये आता है आपका एच पे। तो देखो ये वाला कोड आपका दिखेगा फर्स्ट वाले ऑप्शन में। तो इस टाइप से आप कोडिंग डिकोडिंग देखोगे ना, इसका कोडिंग डिकोडिंग का जो लेवल है वो अच्छा था। मतलब ऐसे नहीं आप डायरेक्ट ही कर लोगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस का लेवल ऐसा था जो ठीक था, करने वाला था और सोचने वाला था। इसलिए यहाँ पे रीजनिंग में अटैम्प्ट जो है 25 एवरेज रहता है, और इस एवरेज अटैम्प्ट को हमें 35 प्लस तक ले जाना है। टारगेट रखना कि 40 के 40 हमारा टारगेट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे ब्लड रिलेशन का है। हिंदी में बोल देता हूँ, क्वेश्चन इंग्लिश में है, तो यहाँ पे हिंदी में मैं इस पूरे को करा दूंगा, है ना। एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस को बताना। गौरी की जो वाइफ है, ठीक है, गौरी की जो वाइफ है वो क्या है, वो डॉटर है। डॉटर है किसकी, नरेंद्र के सो बेटा है, सन है उसकी, सो मदर है। इसका मतलब ये जो नरेन का जो सन है और जो गुरु की जो वाइफ है, दोनों क्या हो जाएंगे, सिस्टर और ब्रदर हो जाएंगे। देन हाउ इज गुरी रिलेटेड टू नरेन सन, तो हाउ इज गुरी रिलेटेड टू नरेन सन ओनली सिस्टर, बस घुमाया है। इसका मतलब वो कह रहा है कि जो नरेन का जो सन है उसकी जो सिस्टर है वो गुरी की क्या लगेगी, ठीक है। तो गुरी उसका क्या होगा, हस्बैंड होगा। घुमा फिरा के वो यहीं पे आगे गोरी की वाइफ हुई, ठीक है। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा इसका हस्बैंड। तो ये डायग्राम था यहाँ पे, सिंपल सा था, बस क्वेश्चंस को थोड़ा घुमाया था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि मालिनी एंड प्रीति आर स्टैंडिंग इन ए पार्क, एक पार्क में वो खड़े, ठीक है। इफ द शैडो ऑफ प्रीति फॉल्स टू द लेफ्ट ऑफ मालिनी, अगर जो छाया है प्रीति की वो किसके साइड लेफ्ट, किसके बाएं गिरती है, मालिनी की बाएं पड़ता है। तो इट इज़ द इवनिंग टाइम, देखो इवनिंग टाइम है, यानी यहाँ पे आपका सूरज हो गया, इधर सूरज है, तो ये इस ऐसे करके फेस करके खड़े होंगे दोनों, ठीक है। अब शैडो इनका कहाँ बनता है, शैडो बनता है उसके पीछे साइड, तो इस साइड शैडो बन रहा होगा, और इस साइड जो नीचे इस साइड की तरफ फेस होगा तो इसके लिए ये राइट हैंड होगा, और जो ऊपर से फेस इसका नीचे साइड होगा इसके लिए ये लेफ्ट हैंड होगा, ठीक है। आप खुद ही देखो ना, अपना फेस को आप इस साइड करो, ऐसे करके खड़े हो जाओ, आपका लेफ्ट हैंड इधर जाएगा, और ऐसे करके फिर खड़े हो जाओ नॉर्थ की साइड मुंह करके, तो आपका राइट हैंड इस साइड जाएगा। तो वो कह रहा है, अब यहाँ पे इसका वो ट्रिक क्या है, इसका करने का है कि लेफ्ट ऑफ मालिनी कह रहा है, छाया पड़ती है लेफ्ट ऑफ मालिनी, तो लेफ्ट छाया किस साइड पड़ी है, ये वाली, इसका मतलब ये मालिनी होगी, और ये हो जाएगी कौन, प्रीति। तो प्रीति का फेस उसने बोला है किस डायरेक्शन में, तो नॉर्थ वाली डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्थ वाली डायरेक्शन में। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इन्होंने कहा है
कि अरमान, बतूल, सानिया, जामनी एंड कोमल आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन में, वो ठीक है बैठे हुए स्ट्रेट लाइन में, ऑल फेसिंग आर सेम डायरेक्शन, ठीक है, हमने कर दिया इनका फेस ऊपर की तरफ। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 और 5, इनका फेस है नॉर्थ की तरफ। इन्होंने बोला है कि सानिया इज सेकंड टू द राइट ऑफ अरमान, अरमान के सेकंड राइट में कौन है? सानिया। अगर आप फेस जो है नॉर्थ की तरफ है तो राइट हैंड कहाँ होगा? राइट डायरेक्शन होगी इस साइड, लेफ्ट डायरेक्शन होगी इस साइड, ठीक है, क्लियर? ये डायरेक्शंस को बता रहा है। सानिया इज सेकंड टू द राइट ऑफ अरमान, आ गया। जामनी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ कोमल, जामनी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ कोमल, ये रहा। इसके बाद बैटुल एंड कोमल आर नॉट सिटिंग एडजसेंट टू ईच अदर, यानी कोमल के ना तो इस साइड आएगा बतुल ना इस साइड आएगा बतुल, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। इसके बाद वो कह रहा है जामनी इज एट द लेफ्ट हैंड पे कौन है? जामनी है, तो लेफ्ट हैंड पे यानी इधर हो जाएगा कौन? ये तो कंफर्म है कि इधर कौन है? जामनी है। जामनी जो है थर्ड पोजीशन पे है किसके? कोमल के, कोमल के थर्ड पोजीशन पे, कोमल की पोजीशन हो गया। उसके बाद ए और एस भी आने चाहिए ना, तो ए और एस किस पोजीशन पे आ सकते हैं? बस यहीं पे आ सकते हैं। ए यहाँ पे हो सकता है क्योंकि बीच में स्पेस है, तो वहाँ पे के आ गया और ऐसे रहा, कौन बच गया? तो अब बच गया बतुल, ये यहाँ पे आएगा। और जो बतुल है और कोमल है वो एडजेसेंट एक दूसरे के आसपास नहीं है, यहाँ से दिख भी रहा होगा। तो ये आपका टोटल बन जाएगा जामनी, बतुल, अरमान, कोमल और एस वाला कौन हो जाएगा? शानिया। GBAKS। क्या बताना था? हु इज एट द थर्ड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से थर्ड प्लेस पे कौन है? तो लेफ्ट हैंड से थर्ड प्लेस पे अरमान यहाँ पे है, तो राइट आंसर हो जाएगा अरमान। तो इस टाइप से इन्हें बैठाना है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इन्हें प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी इतना यहाँ पे कम टाइम में ये होंगे। ए और बी, एट द रेट का मतलब क्या है? एट द रेट का मतलब है कि वो पुत्री है, ठीक है, एट द रेट का मतलब हो जाएगा वो, एट द रेट का मतलब फर्स्ट सेकंड की पुत्री है। इसके बाद स्टार का मतलब क्या हो जाएगा? स्टार का मतलब वो माता है। ग्रेटर देन का मतलब क्या है? ग्रेटर देन का मतलब वो पिता है, फर्स्ट वाला सेकंड का। और इसके बाद इक्वल का मतलब क्या है? वो पत्नी है। तो ये साइन यहाँ पे दिए हुए हैं। अब यहाँ पे ये वाली इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, इस वाली इक्वेशंस को, तो क्या यहाँ पे आएगा? ठीक है, पी एट द रेट, पी एट द रेट का मतलब क्या था? पी जो है वो पुत्री है किसकी? किसकी पुत्री है? पी पुत्री है एच की, ठीक है। एच स्टार का मतलब एच माता है, एच माता है किसकी? वी की। इसके मतलब पी और वी आपस में भाई बहन हो जाएंगे। इसके बाद वी के लिए बोला है वी इक्वल टू एन, वी इक्वल टू एन का मतलब क्या हो जाएगा कि वी जो है इक्वल का, देखो वी जो है पत्नी है किसकी? एन की। और एन ग्रेटर देन सी का मतलब होता है कि एन पिता है किसका? सी का। और फिर इक्वल का मतलब पत्नी होती है, यानी सी पत्नी हो जाएगी किसकी? सी पत्नी हो जाएगी किसकी? टी की। ये प्लस और माइनस बता रहा है कि ये पत्नी पत्नी है, ठीक है, एक लाइन में है तो पति पत्नी, ठीक। और बस ये दोनों पी और वी सिस्टर है, बाकी वी पत्नी है किसकी? एन की, टी, और सी पत्नी है किसकी? टी की। उसके बाद टी ग्रेटर देन आर का मतलब क्या है कि टी पिता है किसका? आर का। तो यहाँ पे ये चीज़ देखो, अब ये हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। क्या वी इज मदर इन लॉ ऑफ टी, क्या ये सही नहीं है? वी जो है वो सास है किसकी? टी की। वी जो है सास बिल्कुल सही है, क्योंकि सी वी की जो बेटी है वो सी है और उसका जो पति है टी है, तो यहाँ पे सही है फर्स्ट वाला। थर्ड वाला देखो, पी इज सिस्टर ऑफ वी, हाँ सही है, पी इज सिस्टर ऑफ वी फर्स्ट में बोला था। एच इज मदर इन लॉ ऑफ एन, एच जो है वो सास है किसकी? एन की, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एच की बेटी है वी, एच की बेटी है वी और वी का पति है एन, तो एन की ये सास हो जाएगी एच, तो यहाँ पे भी ठीक है। तो इस टाइप से हमें ये ब्लड रिलेशन यहाँ पे करना था, ठीक है, तो इस टाइप से ये करना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 14, क्या कहता है? नेविगेटर को इन्होंने क्या लिखा हुआ है? देखो नेविगेटर को एन ए कैसे लिखा हुआ है? NAVI को एक साथ लिखो और GATOR को एक साथ लिखो। तो आप देखो यहाँ पे
JWBOSPUBH, ठीक है। तो इनका कोड देखो, 14 पे आता है, 1 पे आता है, 22 पे आता है और 9 पे आता है। अगला यहाँ पे देखो जी कितने पे आता है, जी आता है हमारा 7 पे, ठीक है। 7 पे आता है, 1 पे आता है, 20 पे आता है, 15 पे आता है, 18 पे। अब देखो आई के तुरंत बाद क्रॉस में चल रहा है, आई के बाद जे लिखा है, वी के बाद डब्ल्यू लिखा है, ए के बाद बी और एन के बाद ओ। सेम चीज़ यहाँ पे देखो, आर के बाद एस लिखा है, ओ के बाद पी, क्रॉस में मतलब हमारा बिल्कुल +1 चल रहा है। और कैसे चल रहा है वो चीज़ मैं बताता हूँ बॉडी गार्ड में। BODY, इसमें +1 चल रहा है तो वाई के बाद क्या था, वाई के बाद जेड आएगा। इसमें +1 करना है, डी के बाद क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। इसमें +1 करना है, ओ के बाद क्या आएगा, पी आ जाएगा। और बी के बाद क्या आ जाएगा, सी आएगा। देखो शुरू के 4 ऐसे चेंज होंगे, ZEPC। आगे के देखो, GUAR, ठीक है, इस साइड लिख लेते हैं, GUARD, GUARD। देखो डी यहाँ पे चेंज होगा, डी हो जाएगा किसमें, ई में चेंज होगा, आर हो जाएगा एस में, ए हो जाएगा बी में, यू हो जाएगा वी में और हमारा जी हो जाएगा किस में, एच में। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल ही आपका आया हुआ है इस टाइप से, यानी शुरू के 4 को चेंज करना है और लास्ट के 5 को चेंज करना था। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, 7 फ्रेंड्स है और हाइट के हिसाब से उन्हें लगाना है। तो बिल्कुल यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कि पी जो है वो छोटा है, पी इज लेस देन ऑफ डेट ऑफ क्यू बट मोर देन डेट ऑफ वी। यानी पी जो है वो छोटा तो है क्यू से, लेकिन वो ये भी कह रहा है कि वो बड़ा भी है किससे, वी से। उसके बाद द हाइट ऑफ आर इज लेस देन डेट ऑफ यू, आर की जो हाइट है वो किससे कम है, यू से कम है, ठीक है। इसके बाद हुज हाइट इज मोर देन हाइट्स ऑफ 3 पर्सन, हो जिसकी हाइट मतलब जिसकी हाइट यू की बात कर रहा है कि 3 लोगों से ज़्यादा है, यानी आर तो छोड़ो, इसके बाद एक हेरा, एक हेरा, एक हेरा, 3 लोग हो गए यहाँ पे। तो बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्या क्या वो कहना चाह रहा है कि जो सॉरी यू की जो आर की जो यू की जो हाइट है वो 3 लोगों से ज़्यादा है, तो एक तो आर हो गया, बाकी 2 नीचे और आएंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ से ये बन गया, तो 2 हमारे पॉइंट मिल गए। अब उसने ये बोला है कि द हाइट ऑफ टी इज मोर देन हाइट ऑफ एस, हाइट ऑफ टी यानी टी की जो हाइट है वो एस से ज़्यादा है। हाइट वी हाइट इज मोर देन द हाइट ऑफ 4 पर्सन, जो वी की हाइट है वो 4 लोगों से ज़्यादा है। इसका मतलब एक अगर हम यहाँ पे देखें तो एक ये लो है, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 है, इसके ऊपर वी आ जाएगा और वी के ऊपर फिर पी आना चाहिए और पी के ऊपर फिर क्यू आने चाहिए। अगर वो बोलेगा कि लास्ट के 2 कौन छूट गए तो लास्ट के 2 टी और एस लगा लो, तो यही तो वो कह रहा है। तो टोटल मिला के हमारा क्या बन जाएगा, ये हाइट लग जाएगी, तो क्यू आएगा सबसे ऊपर, फिर वी आएगा, फिर पी आएगा, फिर वी। वी के नीचे 4 लोग थे, तो वो 4 लोग कौन से हैं, एक यू है, एक आर है, एक टी है और एक एस है। तो ये हमारा बन जाएगा, इस टाइप से इनकी हाइट है। तो पूछा हुआ था कि मैक्सिमम हाइट किसकी है, क्यू की। क्लियर है क्वेश्चन? किसी में भी डाउट हो तो वो चीज़ पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, पर्सनली भी पूछ सकते हो पेड वाले, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछा इन्होंने क्या सही से लगाना है, तो क्रैविंग में देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें कॉमन होना है, तो CRA कॉमन है, एक फर्स्ट वाले में कॉमन है, सेकंड वाले में कॉमन है और फोर्थ वाले में। अभी ये तीनों ही पहले आएंगे हमारे। CRA के बाद देखो फोर्थ वाले में S है, S तो पहले नहीं आएगा। सेकंड वाले में हमारे क्या है, C है और फर्स्ट वाले में हमारे क्या है, V। तो पहले सेकंड आएगा, फिर हमारा फोर्थ आएगा और फिर हमारा क्या आएगा, फर्स्ट आ जाएगा। अब थर्ड और 5 में देखोगे तो CRE कॉमन है, फिर A भी कॉमन है, लेकिन पाँचवें में T है और थर्ड में M है, तो इसलिए M पहले आता है, ठीक है। तो ये तो आपका ये क्वेश्चंस किसी का भी गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि डिक्शनरी में लगाना सबसे इजी क्वेश्चन है। और यहाँ पे आप देखोगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो प्लस पॉइंट होंगे, और वो प्लस पॉइंट कौन से हैं वो मैंने बता रखा वहाँ पे DSSS वाली प्लेलिस्ट में, कि कौन से क्वेश्चन प्लस पॉइंट हैं, कौन से जो है टाइम लेने वाले हैं, यानी जिन पे मैंने हार्डवर्क ज़्यादा करना है और किन पे कम करना है। 2 टीम है और 6 प्लेयर हैं एक टीम में, 2 लाइन है, तो एक लाइन है ऊपर हो गई ये वाली लाइन, ठीक है। 6 लोग हैं, तो
6 लोग हैं। अब देख लेते हैं आगे क्या बोल रहा है। टीम 1 का है, टीम 1 में आते हैं ABCDEF और उनका फेस साउथ की तरफ है। अच्छा, टीम 1 वालों का साउथ की तरफ फेस है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा रखा है इन्होंने, 1 2 3 4 5। अगर फेस साउथ की तरफ है, ध्यान रखना लेफ्ट और राइट हैंड चेंज हो जाएगा, है ना। खुद का फेस साउथ की तरफ करो तो आपका लेफ्ट हैंड इनका आ जाएगा, इनका इस साइड हो जाएगा राइट, और इस साइड हो जाएगा इनका क्या, लेफ्ट। तो ये ध्यान रखना। दूसरी टीम है जिसका दूसरी टीम कौन सी है, PQRS, और इनका फेस है नॉर्थ की तरफ। ठीक है, इनका फेस है नॉर्थ की तरफ। 1 2 3 4 5 और 6, ये थोड़ा सा गलत हो गया, है ना, नॉर्थ की तरफ है। अब यहाँ से बैठाना स्टार्ट करते हैं। F इज बिटवीन ओनली D ए, ठीक है। F जो है वो D और A के बीच में आएगा, या तो ये बोलो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि A और F और F जो है A और D के बीच में आएगा। ओके, अभी नहीं। C इज एट द एंड, C जो है लास्ट में है, ठीक है, C लास्ट में है। आगे इन्होंने A इज सेकंड टू द राइट ऑफ C। अगर हम देखो C को यहाँ पे बैठाएंगे तभी तो इसके राइट में सेकंड में कौन आएगा, A आएगा। और उसने बोला है कि A जो है वो D और A और D के बीच में F बैठता है, तो इधर तो F आ नहीं सकता क्योंकि इधर C आ गया, तो F यहाँ पे आ सकता है और D यहाँ पे आ सकता है। अब और क्या बोला इसने, A इज सेकंड टू द राइट ऑफ C बन गया, E इज एडजेसेंट टू C। E जो है बिल्कुल C के पास में, तो सब बैठ चुके हैं। यहाँ पे लास्ट में कौन आएगा, B आ जाएगा, तो इधर हमारा आ जाएगा B। तो पहली वाली लाइन में तो हमने सबको बैठा दिया। सेकंड वाली लाइन में देखते हैं अब कैसा आएगा। F इज फेसिंग P, यानी F का फेस P की तरफ है, तो F का फेस P की तरफ है। ओके, S इज एट द एंड एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P। P के सेकंड लेफ्ट में कौन है, S है, और लास्ट में है, और देखोगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा S। एक तो लेफ्ट में भी है और लास्ट में भी आ गया। R इज बिटवीन T एंड U, A इज नॉट फेसिंग U, लेकिन A का फेस U की तरफ नहीं है। इसका मतलब U तो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे T आएगा और यहाँ पे U आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, R आ जाएगा। ठीक है, कौन सा बच गया, Q बच गया, Q यहाँ पे आ जाएगा। तो सब हमारे बैठ चुके हैं, तो इस टाइप से मैंने बैठाना था। अब क्वेश्चंस क्या पूछा उसने, अब क्वेश्चन उसने पूछा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टी, टी की पोजीशन बताना क्या है। ऑप्शन नंबर 1 P और R के बीच में, बिल्कुल सही है। सेकंड वाला गलत क्यों है, फेसिंग D, क्या टी जो है फेसिंग D, D नहीं, फेसिंग अगर A होता है तो सही होता है, इसलिए सेकंड वाला गलत था। थर्ड वाला में इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, नहीं, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R आ जाएगा। इसके बाद बिटवीन P एंड S, नहीं, बिटवीन P एंड R। तो ऑप्शन नंबर 1 इस टाइप से हमारा यहाँ पे राइट था। तो हमने 17 क्वेश्चंस कर लिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देख लेते हैं, और बाकी ऐसे ही किस क्वेश्चंस को हमें अभी हमने पेपर जैसे ही हमारा ये कंप्लीट होता है उसके बाद जो क्वेश्चंस इसके टाइम टेकन है या जिनमें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वो चीज़ हम कवर करेंगे। बाकी हमारा नेक्स्ट वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इस वाले क्वेश्चन नंबर आपका 18 से। अब आप देखोगे ना इसका जो फर्स्ट सेट है, यानी एक तो 20-20 करके 2 सेट आते हैं, जो बाकी के 20 क्वेश्चन हैं वो हमारे लिए प्लस पॉइंट रहेंगे, क्योंकि उसमें आपका इमेज से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इमेज से ही 4-5 क्वेश्चन आते हैं। और जैसे अभी तक प्लस पॉइंट में था हमारा डिक्शनरी वाला, जो हमारा गलत नहीं होने चाहिए, और साथ में कोडिंग डिकोडिंग वाला। कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा ठीक था, लेकिन थोड़ा सा हमें टाइम लगाने वाला था, और थोड़ा समझ में आ गया तो एकदम से होने वाला था। कोडिंग डिकोडिंग और डिक्शनरी। और अब देखोगे शुरू के अभी तक के क्वेश्चंस में टाइम टेकिंग क्वेश्चंस कितने आ गए। एक आपका क्वेश्चन नंबर 17 आ गया, ठीक है, एक आपका 15 आ गया, 2 क्वेश्चन आ गए। एक आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी टाइम टेकिंग है, 3 क्वेश्चन। 12 भी टाइम टेकिंग है, 4 क्वेश्चन। और इसके बाद क्वेश्चंस आप देखेंगे 8 भी है, 5 क्वेश्चंस। 7 भी है, 6 क्वेश्चंस। 6 भी है, 7 क्वेश्चंस। 5 भी है, 8 क्वेश्चंस। मतलब आपके 18 क्वेश्चंस हमने कर लिया। और ये 3 भी है, 9 क्वेश्चंस। और 2 भी है, 10 क्वेश्चंस। तो मतलब हमारे अगर हमने 18 क्वेश्चंस किए हैं अभी तक, तो 18 में 10 क्वेश्चंस तो हमारे टाइम टेकिंग आ गए। और अभी हमारे पास क्वेश्चंस बच गए कितने, 22 क्वेश्चंस और है। मतलब टाइम टेकन क्वेश्चंस का जो टाइम टेकन क्वेश्चंस है DSSB में, वो ज़्यादा आपके आते हैं, तभी आपकी जो कट ऑफ है वो 120 टू 125 के बीच में ही जाती है। यही रीज़न है, क्योंकि रीजनिंग का मैंने बोला कि एवरेज स्कोर ही आपका 25 जाता है। तो टारगेट रखना इस टाइप के क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस हो कि 40 के 40 स्कोर हो,
क्योंकि अगर मैथ्स में आपको लगता है कि आप 25 प्लस स्कोर कर लोगे तो आप रीजनिंग को थोड़ा हल्के में ले सकते हो, लेकिन अगर मैथ्स में प्रॉब्लम है तो आपको रीजनिंग को सही करना पड़ेगा, तो वहाँ पे 40 के 40 स्कोर करना पड़ेगा, है ना। तो बाकी डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। अब तक के क्वेश्चन में जो भी डाउट हो आप पूछना है ना। क्वेश्चन नंबर 9 से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम इसे देखते हैं क्या इसका लेवल रहता है, और उसके बाद जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को हम स्टार्ट कर देंगे प्रिपरेशन करना, जो भी हमारे टाइम टेकिंग वाले हैं, और यही आपका ईएसआईसी में भी आएंगे। ईएसआईसी का जो बैंकिंग लेवल है, क्योंकि उसमें सिटिंग अरेंजमेंट आता है, तो यही क्वेश्चंस टाइम टेकिंग वाले आएंगे। उसमें एक इनइक्वालिटी का आता है, तो इनइक्वालिटी आपका इसमें भी आता है, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेबस बिल्कुल मैच करता है आपका ईएसआईसी रीजनिंग और डी ट्रिपल एस पी रीजनिंग। ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा, दोनों की रीजनिंग टाइम टेकन ही आएगी, टाइम लेने वाला जिसने प्रैक्टिस ज़्यादा कर दी तो उसका यहाँ पे स्कोर बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपका नेक्स्ट वन। धन्यवाद, शुक्रिया, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।